नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लॉन्ग लाइफ चैनल पर। फिर से हम आज नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हैं आपके साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक है और बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। एक कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आपको वह हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन पर इस वीडियो को भी आप पूरा सुन लीजिए। आज हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए थे, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था। ऐसे कई सारे घटनाओं की रचनाएं की थी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्यारी सी कहानी को। तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वह आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है, तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। तुलसीदास की जो घरवाली थी, उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा के लाते थे और शाम को आने के बाद यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाते थे और अपनी घरवाली को घर पर न पाकर वह चारों तरफ ढूंढते थे। और जब उनको घरवाली मिल जाती थी तो तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाते थे, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपते रहते थे। वह दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। दोस्तों, तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाता था, उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेके आते थे। अब एक दिन तुलसीदास के घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पति देव, त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़नी शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे माहेर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा? आपके बगैर मुझे एक पल भी नहीं जाता और आपके बगैर में एक पल नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रत्नावली कहती है कि प्रियजी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में मैं रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता न करो, तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चरा के आना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने माहेर को चले जाती है। इधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है, रत्नावली, 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 रत्नावली। इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है और शाम के वक्त सभी गायों को लेकर अपने घर पर आते हैं। जब घर पर आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली का आवाज देते हैं, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती है, क्योंकि रत्नावली अपने माहेर चली गई थी और तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास को और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है।
अपने घर के दरवाजे बंद पाकर तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि तुलसीदास को एक पल भी चैन नहीं मिलता है। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजे को खोलता है और अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो तुलसीदास को घर में कुछ भी नजर नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली रत्नावली ही नजर आती है। अब तुलसीदास एक टूटी चारपाई पर विश्राम करने लग जाता है। तुलसीदास को नींद नहीं आती है, बस तुलसीदास के ख्वाबों में उसकी घरवाली रत्नावली ही चल रही थी। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि घर उसको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है, मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। जब तुलसीदास अपने घर से निकले होते हैं वो वक्त तकरीबन 12 बजे का था, यानी कि रात का दूसरा पैर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। तुलसीदास को एक पल का चयन नहीं था। तुलसीदास अब यही सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिल जाऊं। दोस्तों, धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था। तुलसीदास के पाँव में कहीं कांटे लग जाते, कहीं पर पत्थर लग जाते और कहीं कीचड़ में पूरा सन चुका था। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में इतना तेज पानी का भाव था कि मानो हर किसी को वहां ले जाए, इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचूं। लेकिन पहुंचना मुझे जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिली तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे, तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज बैठी दिखाई देती है। तब वो नाव पानी में बहती हुई तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, मेरे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए यह नाव भेजी है। दोस्तों, लेकिन वो नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सा लकड़ा बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुद्दे को न समझकर और उस पर सवार हो जाता है। पानी के भाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेता है और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली अपनी पत्नी का नाम जपता रहता है। दोस्तों, मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचता है तो देखता है कि मकान के सारे दरवाजे बंद हैं, हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाता है, यानी कि अपनी ससुराल वालों की हवेली के पीछे जाता है। तो दोस्तों, तुलसीदास देखता है कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी, उस कमरे में एक मध्यम बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। अब इस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है, वो भी मेरे से मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जाग रही है और अपने कमरे में दीपक जला रखा है।
दोस्तों, इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। उनको एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। सभी लोग सोए हुए थे। तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है। दोस्तों, वो रस्सा नहीं था, एक सांप था जो पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। जब तुलसीदास उस सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी। उसको गहरी नींद आ रही थी। तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाकर जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ चुका हूँ, अब तुम खड़े हो जाओ। रत्नावली की नींद टूटती है। रत्नावली देखती है कि तुलसीदास उनके पति उनके सामने खड़े हैं। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे मूर्ख इंसान, कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गया है। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, तभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गए हो, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम करते हैं। तभी तुलसीदास रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, तुम भी तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है, और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती है। अपने पति तुलसीदास की बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और न ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। दोस्तों, तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि यह देखो, अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को देखती है तो रस्सा नहीं, काला सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे और जो पानी की नाव समझकर के नदी पार की थी, नाव नहीं एक लकड़ा था। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तो मुझसे करते हो, जो पूछ भी न समझ कर आ गए, एक सांप को रस्सा समझ कर आ गए। इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो, उतना प्रेम यदि तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख न देकर जूता, बाद प्यास न देखे नदी का घाट, नींद न देखे टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती है। तब रत्नावली बोलती हैं, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी लज्जा शर्म है तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जाकर के भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यह मिट्टी का शरीर है, मरण धर्म मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो, इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाकर के यदि तुम्हारी थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो यदि तुम सच्चे प्रेमी हो तो आज के बाद से प्रेम करना छोड़ दो और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें से तनिक मात्र भी यदि तुम ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। आज के जमाने में जो स्त्रियां होती है, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वह पत्नी अपने आप को भाग्यशाली समझती है। वे सोचती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है।
बहुत खुशनसीब हूँ, तभी मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपनी पत्नी का मोह त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी के महल से रवाना हो जाते हैं। जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है, और ऐसा चोट तब लगती है जिसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब यदि वही हमें दुत्कार कर भगा दें तो आपके सीने में खंजर डाला लगता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते थे, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते थे। जब रत्नावली अपने पति से ऐसा कहती हैं कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी लाज शर्म है, तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ, और जितना प्रेम मुझसे करते हो उसमें से क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास के सीने में एक घाव जैसा हो जाता है और तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उनके महल से नीचे उतर जाते हैं। फिर जंगलों में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। रत्नावली का पति अब तुलसी से तुलसीदास हो जाता है। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसी से तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना भी बेइंतहा प्रेम मत करो। तुलसीदास के प्रथम गुरु उसकी पत्नी रत्नावली थी, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसे मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गए। और फिर तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है, रामचरितमानस, रामायण, ऐसी कई ग्रंथों तुलसीदास जी ने रचना की है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।